वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आसान से ट्रेडिंग रूल को यूज करके मैं हर रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लेता हूं। आपको मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को कॉपी नहीं करना है, मेरे ट्रेडिंग रूल्स को समझना है। चार्ट पे जाके उसे बैक टेस्ट कीजिए और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आए तो आप मेरे ट्रेडिंग रूल्स को अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल करके अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। समझेंगे इस वीडियो में। बैंक निफ्टी में आज मैंने 376 पॉइंट का प्रॉफिट कैसे बुक किया। बैंक निफ्टी में 7 ट्रेड लिए थे। समझेंगे इन सातों ट्रेड के चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग रूल्स। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लिख चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके बैंक निफ्टी के इन सातों ट्रेड्स को समझते हैं। ये बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का सबसे पहला कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल 9:15 24 जनवरी और आज का आखिरी कैंडल है यहाँ पे रेड कैंडल 3:25 24 जनवरी। जो सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया है वो इस रेड कैंडल में 9:25 का ये कैंडल है। सेटअप का नाम है इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल, पुट ऑप्शन बाय किया था मैंने। जो दूसरा ट्रेड मैंने लिया है वो इस रेड कैंडल में 10:30 का ये रेड कैंडल है, पुट ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। अगला ट्रेड मैंने इस ग्रीन कैंडल में लिया है 10:35 का ये ग्रीन कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है निगेटिंग द रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो है इस रेड कैंडल में 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल। 11:55 का ये कैंडल है। सेटअप का नाम 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, पुट ऑप्शन बाय किया था मैंने यहाँ पे। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में 12:10 का कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है पिन बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। नेक्स्ट ट्रेड इस वाले रेड कैंडल में 12:25 का कैंडल है, पुट ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है इनसाइड बार फॉलोड बाय अ रेड कैंडल। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो है यहाँ पे इस रेड कैंडल में 2:10 का ये कैंडल है, पुट ऑप्शन बाय किया था। सेटअप का नाम है 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कितने ट्रेड्स मैंने लिए हैं? 7। 3 कॉल साइड में, 4 पुट साइड में, 4 वेरिएंट ट्रेड है, 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। टोटल 376 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है। अगर आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में कितने लॉट साइज से इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए ऑप्शन में, 3 लॉट काफी होगा। 45 यूनिट्स आएंगे 3 लॉट में। अगर आप 0.6 डेल्टा वाला स्ट्राइक हमेशा खरीदते हैं तो आपका कॉस्ट बैठेगा 35,000 रुपए। और अगर आज आप 3 लॉट से ट्रेड करते हैं तो आपकी कमाई होती है 10,000 रुपए, जो कि 29% ऑफ रिटर्न है सिंगल डे में। समझना क्या इस वीडियो में? 3 चीजें, ट्रेडिंग रूल्स, किनके चार्ट पैटर्न के ट्रेडिंग रूल्स क्या है, कौन से चार्ट पैटर्न को मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग में ले रहा हूँ तो मैं चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे कर रहा हूँ। दूसरा, ट्रेड लेते वक्त तो चार्ट पैटर्न के आधार पर ट्रेड में एंटर कर गया, लेकिन जब स्टॉप लॉस क्या लगाए उसका रूल क्या है ताकि मेरा लॉस कम से कम हो। और तीसरा, जब ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कहाँ बुक करूं ताकि मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं। सबसे पहला ट्रेड इस रेड कैंडल में मैंने लिया था, पुट ऑप्शन बाय किया था मैंने यहाँ पे। तो समझते हैं पुट ऑप्शन किस दर पे बाय किया है। ये है इनसाइड बार, ये वाला रेड कैंडल, ये है फॉलोड बाय इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। अभी इनसाइड बार क्या होता है? मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये एक प्लेलिस्ट है। जैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, वैसे ही बैंक निफ्टी डे ट्रेडिंग एंड निफ्टी 50 डे ट्रेडिंग, तो ये 4 प्लेलिस्ट हैं जो आपके काम के हैं। इसमें आपको जाना है ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स चैनल के होम पेज पे जाके। जब इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 28 वीडियो का ये प्लेलिस्ट है टोटल। इसमें आपने देखना है इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो नाम टाइटल में देखेंगे इनसाइड बार ट्रेडिंग सर्च कहाँ करेंगे, यहाँ पे ये आ गया इनसाइड बार, कहाँ गया, ये रहा इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। 9 मिनट का ये वीडियो है। 4 चीजें बताई हैं कैसे आप इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को पहचानेंगे मार्केट में, लाइव मार्केट में, और उसके आधार पे बाई या सेल का ट्रेड कैसे बनाएंगे। दूसरा, एंट्री कहाँ पे लेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, प्रॉफिट को कैसे बुक करेंगे, सारी चीजें। ओके, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जिस कारण से मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो मेरा स्टॉप लॉस। मैं ट्रेड ले रहा हूँ कि ये जो रेड कैंडल है इस वाले ग्रीन कैंडल के अंदर अंदर में है, और वो है इनसाइड बार, और इनसाइड बार फॉलोड बाय ये रेड कैंडल, तो मेरी एंट्री यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, इस लाइन के ऊपर में अगर कैंडल क्लोज दे दे 60% बॉडी, स्टॉप लॉस एग्जिट, स्टॉप लॉस हिट, और फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अब ये कैंडल है कितने बजे का, 9:25 का, 9:30 में क्लोज होगा, मतलब 9:29 पे मैं क्या करूंगा, ऑप्शन टेल में जाऊंगा। डेल्टा और ओपन इंटरेस्ट, 2 चीजें मुझे देखनी है जब मुझे पुट लेना है। तो मैं डेल्टा देखूंगा 0.57 एंड 0.65, इन तो ये तीनों डेल्टा मैं सेलेक्ट कर लूंगा। इनमें से किसका सबसे ज्यादा है ओपन इंटरेस्ट, 2.4, 2.2 एंड 2.4, तो ये वाला मैं लूंगा 2.4 को हाईएस्ट रख के 48,800। ये 3:30 का ये ऑप्शन टेबल है। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे आप लाइव मार्केट में ये दोनों चीजों को देख करके और इस नंबर के आधार पे आप एक बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज कर सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक क्यों चूज करना है, ताकि जब मार्केट आपके ट्रेड के फेवर में जाए तो आपका प्रीमियम तेजी से बढ़े, और अगर मार्केट आपके ट्रेड के अगेंस्ट जाए तो आपका लॉस वो है वो कम से कम हो। तो जब स्टॉप लॉस पे आप हटें ट्रेड से तो आपका लॉस कम से कम हो। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज करना बहुत जरूरी है।
डिटेल में कहाँ समझेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे आना है। हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, हिंदी में है, समझाया मैंने 5 मिनट के अंदर में इस वीडियो में कि पुट या कॉल का लाइव मार्केट में कैसे बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज करेंगे बार बार। एक और दूसरा क्या समझाया मैंने, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं लेनी है, कोई काउंटर बटरफ्लाई कॉल पुट स्प्रेड या हेजिंग वगैरह नहीं करनी है। वापस आते हैं ट्रेड पे। अब यहाँ पे जब मैंने एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया, चार पैटर्न के आधार पर लिया, वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे, एक चीज का ध्यान देना है, मैं जो कर रहा हूँ वो रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जब ये मार्केट कल के मार्केट में देखो, कल यहाँ से प्राइस खुला, नीचे गया, खुला मतलब प्राइस यहाँ से गया ऊपर, फिर हल्का सा नीचे आकर के एक हायर लो बना करके, और ये यहाँ तक, आज का पहला कैंडल ये वाला है, और प्राइस यहाँ तक आया। तो मतलब जो मैं ट्रेंड में घुस रहा हूँ, इसके पहले क्या चाल है, बाई की, और अब मैं ट्रेंड जब रिवर्सल का कंफर्म हो गया इस रेड कैंडल में, तब मैं एंट्री ले रहा हूँ कि मैं सेल का ट्रेड ले रहा हूँ। तो मैं बेसिकली मैं रिवर्सल में घुस रहा हूँ। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो क्या है, इसके ऊपर, अगर कोई कैंडल इसके ऊपर चली जाए, इसका मतलब क्या, बाई का साइड का ट्रेंड हो जाएगा। तो मैं स्टॉप लॉस भी जो है वो बाई के साइड का लगा रहा हूँ रिवर्सल के हिसाब से। अब मैं तीसरा जब मैं प्रॉफिट को बुक करूंगा, वो भी रिवर्सल, मतलब अगर ये सेल की चाल है, अगर ये चाल कन्वर्ट हो जाए बाई में, तो मैं प्रॉफिट को बुक करूंगा। अब दिखाता हूं मैं प्रॉफिट कैसे और कहां पे मैंने बुक किया है। तो उसके लिए जाएंगे नीचे, 1 मिनट देखते हैं कहां पे मैंने प्रॉफिट को बुक किया है। ओके ओके, नाउ ये जो कैंडल्स बन रहे हैं, जब ये ग्रीन कैंडल बनते हैं, मैं सेल के चाल में वो ग्रीन कैंडल बने, तो मुझे डरना नहीं है। ग्रीन का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ग्रीन का मतलब सिर्फ ग्रीन कैंडल तक है। अगर उस कैंडल को एक और एक और फॉलो अप आ जाए, जब मैं रिवर्सल कहता हूं तो रिवर्सल का सबसे बड़ा पहचान क्या है, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिलना। जब ये ग्रीन कैंडल अपने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया है, ये सिर्फ इस रेड कैंडल के पीछे दे पाया है, ठीक है, तो ये प्रॉपर रिवर्सल का वेट कर रहा हूं। अब ये मेरा पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है। अब ऐसे में मुझे कहां पे निकलना है, थर्ड ग्रीन कैंडल में। ये पहला ग्रीन कैंडल है, ये दूसरा ग्रीन कैंडल है। अब अगर दूसरा ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर 60% बॉडी होती तो मैं इसमें निकल भी जाता, ठीक है, थर्ड का वेट भी नहीं करता। क्योंकि ये मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर पूरी नहीं गई है, तो मैं वेट करूंगा। अब वो वेट करते हैं क्या होता है, देखते हैं। रेड कैंडल, अब ये क्या है, ये एक रिजेक्शन पे मूविंग एज लाइन है, तो ये अपने आप में एक सेल का सेटअप है। अब वो क्या होता है, रिजेक्शन पे मूविंग एज लाइन, आपको यहाँ के देखना होगा, रिजेक्शन पे मूविंग एज लाइन, इसे देखिएगा। डिटेल में समझाया है कि कैसे आप बाई सेल का ट्रेड बना सकते हैं, और मैंने एग्जांपल्स के साथ समझाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 मिनट, तो इसे ऐसे करते हैं, ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल के साथ समझाया, इसे देखिएगा जरूर। वापस आते हैं ट्रेड पे। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, अगर ये रिजेक्शन पे मूविंग एज लाइन अगले ही कैंडल ने इनगल्फ करके मूविंग एज लाइन के ऊपर में अगर 30-40% बॉडी ऊपर कर ले, तो इसका मतलब क्या है, निगेट हो जाता है। और ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि मार्केट कंप्लीटली बुलिश है और ये बाई की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसे मैं कंक्लूड कर लूंगा। 35 पॉइंट का लॉस हो रहा है, तो मैं ये लॉस कवर कर लूंगा, ले लूंगा लॉस को। मैंने देखो एंट्री यहाँ पे की थी, प्रॉफिट में था ट्रेड, रिवर्सल हुआ, मैंने प्रॉपर रिवर्सल का इंतजार किया है। अब इंतजार करने के बाद मैं इस वाले ग्रीन कैंडल में अपना एक बाई का एंट्री ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रिजेक्शन पर मूविंग एवरेज लाइन निगेट हो रहा है। और ये क्या, निगेशन जो होता है ये इंडिकेट करता है कि मार्केट बिल्कुल बाई की तरफ ही है। और यहाँ पे एक एनी विच वे एक फर्स्ट नंबर रिवर्सल तो दिख ही रहा है। तो इन दोनों के आधार पे इंडिकेशन बाई का है, रिवर्सल को प्रॉपर कंफर्म करके मैं बाई का रेट ले रहा हूँ, कॉल ऑप्शन बाई कर रहा हूँ। और बाई करने का तरीका वही होगा, कैंडल में जाएंगे, कॉल के साइड में जाएंगे, 0.5765 एंड ओपन इंटरेस्ट, इन दोनों के आधार पर ट्रेड लेंगे। वापस ट्रेड में आते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस वो होगा जिसके कारण से ट्रेड लिया है। ट्रेड क्यों लिया है, क्योंकि ये रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एज लाइन को निगेट किया है इस ग्रीन कैंडल ने। तो इन दोनों कैंडल के लो के नीचे में मेरा स्टॉप लॉस है। पहला सेटअप के नाम बारे में बता दिया मैंने। दूसरा यहाँ पे प्रॉफिट कब बुक करेंगे, प्रॉफिट तब बुक करेंगे जब रिवर्सल होगा। अभी देखते हैं रिवर्सल कहाँ पे मिलता है। तो इसमें रिवर्सल मुझे कहाँ पे मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे क्या, ये वाला जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, मैं यहाँ पे क्यों नहीं निकला, वो उसका रीजन है जो मैंने आपको पहले बताया। अगर एक तरफा चाल यहाँ से चली है हम, और कहाँ तक गए, यहाँ तक गए, और ये कितना परसेंट है, 0.82, इसका मतलब क्या, जो पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है वो फेल होगा 10 में 8 बार। तो मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता वो 2 बार कौन से है, जब वो फेल नहीं होगा तो मैं 10 के 10 बार रुकूंगा। वो 2 बार में क्या होगा, जैसे मेरा यहाँ पे अभी एक छोटा सा जो प्रॉफिट मिलता या प्रॉफिट नहीं 0-0 पे निकलता, वहां पे एक 20-30 पॉइंट का मेरा लॉस हो गया, वो अपन लॉस ले लेंगे। क्यों, क्योंकि आगे चल करके वही लॉस जो है वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स में 3-3 गुना प्रॉफिट्स में बदलता है। और अगर आपको इस चीज को एक्सपीरियंस करना है तो मेरे वो ये वाला जो वीडियो मैंने दिखाया, ट्रेडिंग प्रॉफिट को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, वो वीडियो देखिएगा। 4-5 एग्जाम्पल तो आपको वहीं भी मिल जाएगा। और इसके ऊपर में अगर और ज्यादा एग्जाम्पल देखने हैं तो बैंक निफ्टी डे ट्रेडिंग एंड निफ्टी 50 डे ट्रेडिंग, इसमें जाकर के आप मेरे पीछे के सारे वीडियोस देखिए। हर रोज एक वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कम से कम 2 से 3 ऐसे ट्रेड मिलते हैं जहां पे पहला अटेम्प्ट रिवर्सल फेल होकर के वो 2 से 3 गुना प्रॉफिट देता ही देता है, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे।
वापस स्ट्रेट पे आते हैं। देखो अब यहाँ पे ये पहला अटेम्प्ट रिवर्सल फेल तो हुआ, ये तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। अब इतनी बड़ी कैंडल आ रही है, इस पूरे को इनगल्फ कर रही है, क्या बता रहा है? फेलियर तो बता ही रहा है। अब यहाँ पे मैंने एग्जिट कहाँ किया है वो मैं बताता हूँ। सेकंड अटेम्प्ट रिवर्सल जहाँ पे होगा वहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। ये जो सामने आपके दिख रहा है ये क्या है? ये है सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल। अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है, बट चूंकि ये रेड कैंडल पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे 60% बॉडी नहीं है, तो एक और कैंडल का वेट करेंगे। अगर मिला तो निकलेंगे, मिल गया मुझे तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से अब निकल जाऊंगा। अब ये मैं यहाँ दूसरा क्या काम करूंगा, यहाँ पे एक सेल का भी ट्रेड लूंगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेड पे यहाँ पे मैंने एंट्री की, क्योंकि ये एक पीछे का चाल बाई था, यहाँ पे रिवर्सल मुझे दिख रहा है तो मैंने एक सेल लिया है। अब यहाँ से यहाँ पे मैंने बाई किया, तो मैं पिछले वाले चाल जो है, पिछला वाला जो चाल है वो सेल का है, और मैं एक रिवर्सल को कंफर्म करने के बाद मैं यहाँ पे एक बाई का ट्रेड ले रहा हूँ। तो मैं पिछले ट्रेड से निकल के मैं बाई का ट्रेड ले रहा हूँ। अब यहाँ से मैं बाई 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 में था, और अब यहाँ पे मैं फिर से एंट्री कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। तकरीबन 176 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने बुक किया, जो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक। और मैं अब एक सेल का ट्रेड ले रहा हूँ। तो मैं रिवर्सल्स पे बार बार मार्केट के साथ रहने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही रिवर्सल पूरा गेम है। अगर आपने इस रिवर्सल को पहचानना अच्छे से समझ लिया तो आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्या है कि हम रिवर्सल को पहचानेंगे, मार्केट हमें सिग्नल देगा, और सिग्नल के साथ जब चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर वो सिग्नल देता है और मैं लेता हूं, तो क्या हर बार सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल नहीं। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, कभी कभी ऐसा खिचड़ी भी मचेगा। अब ये खिचड़ी मचेगा क्या होने का मतलब, क्या हमने कुछ गलती किया? नहीं, मार्केट कई बार ऐसे करेगी कि सिग्नल देगी और वो सिग्नल फेल हो जाएगा। जैसे मार्केट ने यहाँ पे सिग्नल दिया, ये पिन बार फॉलोड बाई ग्रीन कैंडल, ये प्रॉपर बाई सिग्नल है। पिन बार कहाँ पे है वो सेटअप मैं वो दिखा देता हूँ। ये है पिन बार स्ट्रेटजी। देखिए मैंने जो आपको बताया, मेरे सारे ट्रेड सेटअप जो है वो फिक्स्ड है। तकरीबन 11 चार्ट पैटर्न है जिसके यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ। कौन कौन से? ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार, 2 बार, पिन बार, रिजेक्शन पे मूविंग एज लाइन, 915 गैप कैंडल, एंड मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है, तो ये वो सारे सेटअप्स हैं जिसके यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। और ये सारे सेटअप्स में हर वीडियो में बाई और सेल कैसे करते हैं वो 11 के 11 चीजें मैंने एक्सप्लेन की एग्जाम्पल के साथ। वापिस आते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अब देखो क्या होगा। ये जो ट्रेड लिया था ये सेल वाला, ये प्रॉपर सेल है, पीछे का चाल सेल का है, यहाँ पे पिन बार बना और ये ग्रीन, तो पीछे का चाल सेल और यहाँ पे एक बाई का सेटअप बन रहा है। तो ये रिवर्सल है बोल करके यहाँ पे मैं 33 पॉइंट का लॉस ले करके मैं बाई का ट्रेड ले रहा हूँ। अब इस बाई के ट्रेड में क्या होगा वो भी देख लीजिए। कभी कभी ऐसा खिचड़ी भी मचेगा, ये मतलब मचना है। ये माइंड में लेके चलें कि ऐसा होगा, और होगा तो हम क्या, तो हमें माइंड में क्या लेना है? देखो हमें माइंड में सिंपल चीज है, अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको दो चीज पता होना चाहिए। मैं जब एंट्री कर रहा हूं तो मेरा चार पैटर्न के हिसाब से ये मेरा एंट्री पॉइंट है, और स्टॉप लॉस मुझे पता है। क्या मुझे मेरा प्रॉफिट पता है? बिल्कुल भी नहीं, 100% नहीं। मुझे हमेशा लॉस पता होता है, प्रॉफिट नहीं। मुझे मतलब किसी को भी जब भी कोई भी एंट्री करता है ट्रेड में, तो उसे यही पता होता है कि मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। होप होता है कि हाँ इसमें प्रॉफिट होगा, बट स्टॉप लॉस हो सकता है, बिल्कुल फुल चांस है, 100% चांस है उसका होने का। और अगर होगा तो मुझे कितना होगा वो मुझे पता है, क्योंकि मेरा एक लेवल है, उसके नीचे अगर मार्केट गया, मेरे अगेंस्ट में गया, तो मैं निकल जाऊंगा, उसे ही स्टॉप लॉस कहते हैं। तो प्रॉफिट नहीं पता होता है, इसलिए हमेशा माइंड में लॉस को लेकर चलना है। प्रॉफिट कितना होगा वो बिल्कुल अनंत है, वो कितना होगा मुझे नहीं पता। जब मार्केट जाएगा ऐसा जाता रहेगा तो हम उसमें पड़े रहेंगे तब तक जब तक हमें वो निकाल ना दे, रिवर्सल बता ना दे। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड में लिया, अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, देखते हैं। यहाँ पे इनसाइड बार बनाया, हर कैंडल को पढ़िए, निकलने का मतलब नहीं है। अब ये इनसाइड बार का मतलब रिवर्सल हो सकता है, फॉलोअप मिला तब, मिलता कि नहीं देखते हैं। ओ मिल गया, फॉलोअप मिल गया मुझे। अगर मुझे फॉलोअप मिला है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाले रेड बाई के ट्रेड से निकलूंगा, 29 पॉइंट का लॉस है, बुक करूंगा और करके यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लूंगा। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया, अब बाई का ट्रेड लिया, एक सेल का ट्रेड लिया, मतलब सेल बाई सेल तीन हो गए। और ये तीनों कितने अंतराल पे हुए हैं? 11:55 से लेकर के और 12:25 के बीच में, मतलब 30 मिनट के अंदर में तीन ट्रेड, हर ऑलमोस्ट 10 मिनट पे एक ट्रेड में लेते जा रहा हूँ। लेकिन मैं स्विच करते जा रहा हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यार मैंने गलत हो गया, मैं यार ये मैं गलती कैसे कर गया, ये तो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, मैं वो सोच नहीं रहा हूँ। मैं बस मार्केट पे बिलीव कर रहा हूँ कि मार्केट अगर वो सिग्नल दे रही है, अगर वो सिग्नल चार्ट पैटर्न, देखो ये सिग्नल सिर्फ इस बात का नहीं है कि पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज होना, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं तो ट्रेड नहीं ले पाएंगे। पिछले वाले लो के नीचे में एक कैंडल का क्लोज देना, तभी वो सेल का कंफर्मेशन है। पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर में ये वाला ग्रीन कैंडल का क्लोज देना, तभी तो वो बाई का सिग्नल है। लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, एक चार्ट पैटर्न होना चाहिए। और कौन से चार्ट पैटर्न? जो मेरे फिक्स चार्ट पैटर्न जो मैं यूज करता हूँ, और मैंने जो यूज करता हूँ वो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कि वो सारे के सारे चार्ट पैटर्न कौन से हैं, है ना। ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार, 2 बार, पिन बार। तो अगर ये वाले चार पैटर्न नहीं है तो मैं ट्रेड लूंगा? बिल्कुल नहीं लूंगा, बैठा रहूंगा, देखता रहूंगा, रिवर्सल होगा मगर देखता रहूंगा, एंट्री नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैंने लगातार वो ट्रेड्स लिए, फेल होता गया, लेकिन मैं इसके लिए घबरा नहीं रहा हूँ, पहला। और दूसरा मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ मार्केट पे कि नहीं, मार्केट जो करेगी वो सही करेगी, हमें बस मार्केट के साथ रहना है। मार्केट के साथ रहेंगे तो मार्केट पैसा देगा। अब देखो कैसे मार्केट पैसा देता है, यहाँ पे मैंने सेल लिया है। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं बताता हूँ। देखो जब भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं किस कारण से ट्रेड ले रहा हूँ, इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। तो ये इनसाइड बार ये वाला था, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। अगर इसके ऊपर कैंडल किया तो क्लोज हुआ तो अपन स्टॉप लॉस दे देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं
कि प्रॉफिट मैंने कहाँ बुक किया है। अब ये चाल एक बार वो भी देखना है कि क्या ये चाल 0.5% के ऊपर हो गया है। अगर बड़ी हो जाए, अगर 3 या 5 कैंडल हो जाए तो ये मान के रखो 0.5% हो गया होगा। बैंक निफ्टी में तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में फर्स्ट इंटू रिवर्सल फेल होता है, वो याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे एक बार देख ही लेते हैं, चूंकि बहुत अच्छा पिन बार आ रहा है तो हो सकता है कि बाई का सेटअप बने। अगर 0.5% के नीचे होगा तो बाई ले सकते हैं, नहीं तो नहीं लेंगे। 0.57 है, मतलब इसको अगर फॉलो भी मिला तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब बाई का ट्रेड नहीं लेंगे। अदरवाइज जनरल तौर पे ये बाई का ट्रेड होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये फेल होता है कि नहीं होता है। अब देखो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, बहुत लोग क्या होगा, ये अगर रूल नहीं पता तो यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लेंगे। तो सोचो कि यहाँ पे अगर सपोज करो आपने ये सेल के ट्रेड में थे भी, अब ये बाई के ट्रेड में आ गए, अब आप पूरा वेट करते रहेंगे। हो सकता है कि ये बहुत नीचे गया तो बहुत नुकसान भी हो जाएगा। और मैं क्या करूंगा, मैं ना निकलूंगा ना घुसूंगा, कुछ नहीं करूंगा, वैसे कि वैसे ट्रेड में बना रहूंगा। एक बार जो होना है इस रूल के हिसाब से होगा। अब वो रूल क्या कहता है वो देखते हैं। ओके 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 ओके, तो अभी कुछ भी नहीं, कोई डिसीजन नहीं हुआ है। हाँ, अब ये सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है। अब ये सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है। पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल यहाँ पे है, सेकेंड अटेम्प्ट रिवर्सल यहाँ पे है। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, अपन ट्रेड में प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, देखो इसमें एक चीज, जब ये यहाँ पे आया, क्या यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट रिवर्सल में अपन बाई भी कर सकते हैं? देखो बाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक बाई का हो सकता है चांस, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है ये इतना नजदीक में ये मूविंग एवरेज लाइन का होना। इसके कारण क्या हो सकता है कि यहाँ से एक रिजेक्शन मिल जाए। चूंकि ये बहुत नजदीक है तो एक बार देख लेते हैं, रिजेक्शन ले लेने देते हैं, या ये फैसला हो जाए, मार्केट फैसला कर ले कि मैं इसके ऊपर में जा रहा हूँ, एक 60% बॉडी इसके ऊपर में कर दे ग्रीन, तो अपन बाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेड में जो 215 पॉइंट का प्रॉफिट है इसे बुक करते हैं और थोड़ा सा एक और कैंडल का वेट करते हैं। शायद हमने जल्दीबाजी करी, बट नहीं। देखो चूंकि ये प्रॉपर सेकेंड अटेम्प्ट रिवर्सल है तो हमें निकलना है। ठीक है, अब यहाँ पे वेट करते तो शायद इस कैंडल में रह भी जाते, लेकिन चूंकि वेट नहीं किया है ना, तो अपन निकल गए। और वो वेट करने का नहीं, रीजन कि बहुत प्रॉपर सिग्नल था यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी देखो ये ग्रीन रेड हो रहा है, तो देखो सिग्नल जो उसने दिया था वो ऐसा कुछ कर तो रहा है, लेकिन एक्जैक्टली क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जब रेड कैंडल बना तो मुझे क्या लग रहा है कि ये तो 2 बार रिवर्सल दिख रहा है मुझे। अगर ये 2 बार रिवर्सल है, अगर सच में है, तो इनके नीचे में एक फॉलोअप आना चाहिए, तभी तो मैं 2 बार रिवर्सल पे एक ट्रेड ले पाऊंगा कि हाँ ओवरऑल चाल सेल का है, और यहाँ पे एक 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ये रेड कैंडल, दैट मींस कि मैं सेल का ट्रेड ले सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है। बस पढ़ रहा हूँ ऐसे, पर कुछ कर नहीं रहा हूँ। हाँ अब करूंगा। अब ये रेड कैंडल का फॉलोअप मिल गया, मतलब यहाँ पे एक सेल का ट्रेड में ले सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये नहीं देखूंगा कि अरे यार यहाँ पे तो एक सपोर्ट है, रिवर्सल हुआ है, तो शायद यहाँ से कुछ हो सकता है। देखो हो सकता है, वो बिल्कुल सही बात है, और रिवर्सल पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, लेकिन क्या होगा वो मुझे नहीं पता, वो फ्यूचर की बात है। क्या हर बार ये रिवर्सल पॉइंट से रिवर्स होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है। अभी मैं किसको प्रायोरिटाइज करूं, मैं पीछे जो हुआ है उसको, या जो अभी हो रहा है उसको? जो अभी हो रहा है उसको। ट्रेडिंग में हमेशा अभी भी फोकस करना है, नाउ प्रेजेंट पे फोकस करना है, तो मैं ट्रेड लूंगा। अब ट्रेड लेने के बाद अब यहाँ पे ये ट्रेड क्या है, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल। 2 बार रिवर्सल क्या होता है? अगेन ट्रेड सेटअप है, 2 बार रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। 6 मिनट 50 सेकंड का वीडियो है, बताया कैसे कि 2 बार रिवर्सल से बाई या सेल दोनों को ट्रेड ले सकते हैं। कब, कैसे, कहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगाना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, एंट्री कहाँ पे करनी, एग्जैक्टली एग्जांपल के साथ 6 मिनट 50 सेकंड की वीडियो में मैंने बताया है अच्छे से। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में उसी को जो चार्ट पैटर्न है उसी के कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछेगा, वहीं पे जवाब मिलेगा आपको जो 24 आवर्स के अंदर में। और अगर इस ट्रेड में कुछ समझ में ना आए तो इस ट्रेडिंग जो वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो यहाँ के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप उसे बता सकते हैं, फिर मैं आपको जवाब दूंगा वहाँ पे। ओके, वापस आते हैं। इसमें मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया, तो मैंने जो प्रॉफिट बुक किया वो यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को बुक कर दिया था। तकरीबन हाँ 90-95 पॉइंट का प्रॉफिट था, ऐसे कुछ प्रॉफिट था। तो ओवरऑल देखो ये मेरे ख्याल से मेरा आखिरी ट्रेड था, इसके बाद शायद कोई ट्रेड नहीं है। तो ये थे आज के ओवरऑल ट्रेड्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मेरी जितनी भी एंट्री और एग्जिट्स है ना, वो एक ही जगह पे है। जैसे ये वाला ग्रीन कैंडल में मेरा क्या है, मेरा एग्जिट है इस सेल के ट्रेड से, और एग्जिट है बाई के ट्रेड में। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिवर्सल को ढूंढ रहा हूँ, रिवर्सल पे निकल करके दूसरे साइड का ट्रेड पकड़ रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। अब देखो मैंने एग्जिट यहाँ पे किया, अब यहीं पे एग्जिट करके यहीं पे सेल साइड का एंट्री है, मतलब बाई के ट्रेड से निकल के सेल में एंटर कर रहा हूँ। जहां जहां पे 2-2 कैंडल मतलब ये एरोज बने हैं, इसका मतलब एक रेड मतलब कि एक एग्जिट है, सेल का ट्रेड से एग्जिट है, सॉरी बाई का ट्रेड से एग्जिट है, और सेल के ट्रेड में एंट्री है। ये दो मतलब यहाँ पे ये बाई का ट्रेड मैंने लिया था, तो ये बाई के ट्रेड से मैंने इस वाले रेड कैंडल में एग्जिट किया, और फिर एक एंट्री ली है सेल के ट्रेड में, तो ये वो 2 एरो इसलिए हैं। तो अब देखो कि जनरल तौर पे मेरे सारे ट्रेड्स वैसे ही चल रहे हैं, बहुत ही कम है। जैसे यहाँ पे एक रेयर है, मैं एग्जिट कर गया हूँ लेकिन एंट्री नहीं कर पाया हूँ, क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूजन था कि बाई के साइड में जाएगा कि क्या करेगा, रिजेक्शन लेगा, हालांकि उसने रिजेक्शन ही लिया है।
तो ये सारी चीजें क्या समझाता है कि आपने बस रिवर्सल्स पे माहिर होना है, रिवर्सल का एक्सपर्ट बनना है कि कैसे मार्केट में स्पॉट करे रिवर्सल। और रिवर्सल जब भी स्पॉट करे तो इनिशियल स्टेज पे जो शुरुआती रिवर्सल का साइन है उसको चार्ट पैटर्न के आधार पे मैंने स्पॉट किया और एंट्री ले ली और फिर रिवर्सल का वेट कर रहा हूँ बैठ के आराम से। तो ये सारे ट्रेड्स होपफुली आपके सारे के सारे ट्रेड समझ में आ रहे हैं, लॉजिक समझ में आ रहा है और आप इससे फायदा उठाएंगे। ट्रेडिंग रूल्स को पहचानिए, उससे खूब सारा चार्ट पे जाकर खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए और अगर उससे रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप अपनी ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल करके अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।